नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी इन डीप एजुकेशन चैनल में। हम सभी को मालूम है कि एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से करंट अफेयर्स का सेक्शन कितना महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए हमारे साथ। आपको निश्चित ही एग्जामिनेशन में करंट अफेयर्स रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। भरोसा रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी के कार्यकाल को कितने साल के लिए बढ़ा दिया है? जी सतीश रेड्डी के कार्यकाल को 2 साल के लिए बढ़ा दिया है। अब डीआरडीओ के बारे में बात करते हैं तो डीआरडीओ से बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं उस रिलेटेड। तो चलिए उस विषय में भी जान लेते हैं कि डीआरडीओ का स्थापना 1958 को 1958 को हुआ था। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? डीआरडीओ का हेडक्वार्टर डीआरडीओ भवन न्यू दिल्ली में है। मीन्स न्यू दिल्ली में है। और क्वेश्चंस आते हैं। डीआरडीओ का मोटो क्या है? तो मोटो संस्कृत में है बलस्य मूलम विज्ञानम, स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज। थोड़ा सा ये आप देख सकते हैं कि नॉलेज इधर आ गया है, कोई दिक्कत नहीं। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है। तो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के मिनिस्टर कौन है? राजनाथ सिंह है। ठीक है। और अभी हम लोग जिनके बारे में बात कर रहे हैं तो डॉक्टर जी सतीश रेड्डी चेयरमैन है और उनका कार्यकाल 2 वर्षों के लिए एक्सटेंड किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरी में प्रदेश के लोगों को निम्न में से कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? तो ये कमलनाथ गवर्नमेंट में, कमलनाथ सरकार गवर्नमेंट जो कांग्रेसी शासित गवर्नमेंट थी उसमें 70% था। और ये शिवराज सिंह चौहान जी क्या किए कि 100% मध्य प्रदेश के लोगों को ही अब मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। इस मध्य प्रदेश के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कैपिटल सिटी भोपाल है। अभी चीफ मिनिस्टर जो हैं शिवराज सिंह चौहान है, बीजेपी गवर्नमेंट है। गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं जो कि उत्तर प्रदेश के भी गवर्नर हैं और उन्हें एडिशनल चार्ज मध्य प्रदेश का दिया गया है। स्टेट डे मतलब राज्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 नवंबर को राज्य दिवस मनाया जाता है। फॉर्मेशन कब हुआ था मध्य प्रदेश का? तो 1 नवंबर 1956 को 1 नवंबर 1956 को फॉर्मेशन हुआ था। रेलवे के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेट डे और फॉर्मेशन डे। लेजिस्लेचर मीन्स विधानसभा में 230 सीट है। लोक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में देख लेते हैं तो लोकसभा में 29 सीट्स है। मध्य प्रदेश में लोकसभा में 29 सीट्स है और राज्यसभा में 11 सीट है। कोई और एक स्टेट है उसका आंसर आप लोग कमेंट में कर सकते हैं कि जिसका राज्यसभा सीट 11 ही है। एरिया के हिसाब से दूसरा है। एरिया के हिसाब से पहला कौन सा है? कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो कृपया कमेंट में आप लोग बताने की कोशिश करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका आंसर बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी को देखते हुए ड्राइविंग लाइसेंस एवं वाहन संबंधी अन्य दस्तावेजों की नवीनीकरण की सीमा कब तक के लिए बढ़ा दी है? तो 31 दिसंबर तक बढ़ा दी थी। पहले ये 20 सितंबर तक बढ़ाया गया था, लेकिन अब कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए इसका सीमा जो है 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया है। मीन्स 31 दिसंबर 2020 तक अब कोई डॉक्यूमेंट मतलब डॉक्यूमेंट रिलेटेड इशू जो है ट्रांसपोर्ट में जैसे चलाने में पुलिस नहीं कर सकती है। इसका सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत आता है और उसके देखिए मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे कौन है? तो वो श्री नितिन जयराम गडकरी नागपुर कंस्टिट्यूंसी से लोकसभा सांसद है। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन जाकिर खान को नियुक्त किया गया है। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन डॉक्टर जफरुल इस्लाम का कार्यकाल खत्म होने के बाद इससे पहले कौन थे? तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है, इससे पहले कौन थे? तो डॉक्टर जफरुल इस्लाम
पहले दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन थे, अब उनके जगह पर उनका कार्यकाल खत्म हो गया तो जाकिर खान को नया चेयरमैन बनाया गया है। ठीक है, इसमें एक दिल्ली पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है कि अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन का कार्यकाल कितने साल का होता है, तो ये 3 साल का होता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार द्वारा अश्वनी भाटिया को किस बैंक का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया? अश्वनी भाटिया को तो एसबीआई का ये चौथे प्रबंध निदेशक है। ठीक है, तो अश्वनी भाटिया को किस बैंक का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? अश्वनी भाटिया को एसबीआई का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। एसबीआई के बारे में कुछ जान लेते हैं जो अभी करंट न्यूज में है, एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। एसबीआई न्यू एटीएम सर्विस जस्ट व्हाट्सएप टू गेट कैश नियर योर हाउस। इसमें क्या होगा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज इंट्रोड्यूस्ड डोर स्टेप एटीएम सर्विसेज फॉर इट्स कस्टमर। डोर स्टेप एटीएम सर्विसेज for its customer means just send a WhatsApp message or make a call to SBI and mobile ATM will come at your location। मीन्स आप एक WhatsApp मैसेज कर देंगे और एक कॉल कर देंगे तो एटीएम के पास आपको नहीं जाना पड़ेगा, एटीएम खुद आपके पास आ जाएगा। ये एसबीआई के द्वारा शुरू किया गया है। एसबीआई पार्टनर्स अड्डा कॉर्नर टू लॉन्च ऑनलाइन कार्निवल। ये अलग अलग क्वेश्चन है, मीन्स ये अलग स्टेप है एसबीआई के द्वारा जो न्यूज में है। एसबीआई पार्टनर अड्डा कॉर्नर टू लॉन्च ऑनलाइन होम कार्निवल। ऑनलाइन होम कार्निवल इसमें क्या होगा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज अनवील्ड इट्स ऑनलाइन होम कार्निवल इन पार्टनरशिप विथ रियल टाइम ग्रुप नेगोशिएशंस ई प्लेटफॉर्म अड्डा कॉर्नर टू बूस्ट द रियल एस्टेट सेक्टर इन बेंगलुरु। बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है। इससे जो है रियल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या अड्डा कॉर्नर के साथ मिलके रियल एस्टेट सेक्टर में खरीद बिक्री को बढ़ावा देगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किस राज्य में भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये एकदम एग्जाम में आने वाला ही है। असम में भारत के असम में कहाँ, इसका आंसर क्या है? किस राज्य में भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया है? तो असम में। असम में भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया है। यह रोपवे कुल 1.8 किलोमीटर लंबा है। देखिए क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। यह रोपवे कुल कितना लंबा है? तो 1.8 किलोमीटर लंबा है, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर गुवाहाटी और उत्तरी गुवाहाटी को, देखिए यहाँ पर दक्षिणी और उत्तरी गुवाहाटी को आपस में जोड़ता है। इस रोपवे का संचालन गुवाहाटी के कचहरी घाट से उत्तरी गुवाहाटी के डोल गोविंदा मंदिर के बीच में किया जाएगा। जगह का है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और एक इससे और क्या निकल के आता है? इस रोपवे के निर्माण में 56 करोड़ रुपए की लागत आई है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जान लेते हैं। देखिए आप लोग को जो ये पिक्चर देखेंगे तो इसमें थोड़ा सा अच्छा से समझ में आएगा कि ये साउथ बैंक टर्मिनल है और ये नॉर्थ बैंक टर्मिनल है। ठीक है, अगर इसमें जाना हो तो काफी लंबा घूम के जाना होता था, लेकिन ये रोपवे के बन जाने से क्या हुआ कि सिर्फ 8 मिनट में यहाँ से वहाँ लोग आ जा सकेंगे और ये इस तरीके का होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए किस राज्य में भारत से लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया है? तो असम में। यह रोपवे कुल कितने किलोमीटर का होगा? तो 1.8 किलोमीटर लंबा है। कितना इसका खर्च, कितने करोड़ रुपए खर्च हुआ है? तो निर्माण में 56 करोड़ रुपए की लागत आई है। और कहाँ से कहाँ जोड़ता है? तो साउथ बैंक टर्मिनल से नॉर्थ बैंक टर्मिनल, मतलब उत्तर से दक्षिण को जोड़ता है। असम का कैपिटल दिसपुर, लार्जेस्ट सिटी गुवाहाटी, गवर्नर जगदीश मुखी। अब असम का गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी है। चीफ मिनिस्टर कौन है? सर्बानंद सोनोवाल है। बीजेपी गवर्नमेंट वहां पर विधानसभा के कितने सीट हैं? तो 126 सीट है। ठीक है, लोकसभा के कितने सीट हैं? लोकसभा के 14 सीट है, 14 सीट है लोकसभा के, और राज्यसभा के 7 सीट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिक्किम के नामची में किस भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान के नाम पर एक स्टेडियम का नाम रखा जाएगा? इंपॉर्टेंट है क्या है कि देखिए
सिक्किम के नामची में बाईचुंग भूटिया के नाम पर एक स्टेडियम का नाम रखा जाएगा। ठीक है, आंसर क्या होगा? बाईचुंग भूटिया। अब ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि भारत में अब तक का यह पहला ऐसा स्टेडियम होगा जिसका नाम किसी फुटबॉलर के नाम पर होगा। इसीलिए ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भारत में अब तक यह पहला ऐसा स्टेडियम होगा जिसका नाम किसी फुटबॉलर के नाम पर होगा। साल 1995 में भारतीय सीनियर फुटबॉल टीम में पदार्पण करने वाले, अब इनके बारे में कुछ जान लेते हैं कि साल 1995 में भारतीय सीनियर फुटबॉल टीम में पदार्पण करने वाले बाईचुंग भूटिया ने 2011 में फुटबॉल संन्यास ले लिया था। ठीक है, उन्हें साल 1998 में अर्जुन अवार्ड मिला था। रेलवे के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन बन जाता है कि उन्हें साल 1998 में अर्जुन पुरस्कार मिला था, 2008 में पद्मश्री पुरस्कार मिल चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये स्टेडियम का लुक है, मतलब ये स्टेडियम है। अब इसी का नाम जो है बाईचुंग भूटिया के नाम पर होगा। कैपिटल सिटी गंगटोक, लार्जेस्ट सिटी गंगटोक। गवर्नर कौन है? तो सिक्किम के गवर्नर गंगा प्रसाद, चीफ मिनिस्टर प्रेम सिंह तमांग। ठीक है, और विधानसभा में कितने सीट है? तो 32 सीट है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में एक एक सीट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस विंग कमांडर ने एयर एडवेंचर श्रेणी में तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2019 जीता है? विंग कमांडर ने एयर एडवेंचर श्रेणी में तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2019 जीता है। तो गजानंद यादव जी जीते हैं तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2019। गजानंद यादव जी के बारे में जानते हैं, पैराशूट जंप प्रशिक्षक है। वे भारतीय वायुसेना के स्काई डाइविंग टीम आकाशगंगा के हैं। उन्होंने अब तक 29 सदी पर छलांग लगाई है। तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कारों को साहसिक खेलों के लिए भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार माना जाता है। साहसिक खेलों के लिए भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार माना जाता है। ठीक है, इन पुरस्कारों को अर्जुन पुरस्कार के समकक्ष भी माना जाता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 20 अगस्त को कहा कि भारत के दूसरे चंद्रयान 2 ने चंद्रमा की कक्षा में कितने वर्ष पूरा कर लिया? थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया है कि क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि भारत के दूसरे चंद्रयान 2 ने चंद्रमा की कक्षा में कितने वर्ष पूरा कर लिया है? तो 1 वर्ष। ठीक है, 1 वर्ष पूरा कर लिया है। और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 20 अगस्त को कहा कि भारत के दूसरे चंद्रयान 2 ने चंद्रयान की कक्षा में 1 वर्ष पूरा कर लिया है। चंद्रयान 2 को 7 और वर्षों तक चालू रखने के लिए ईंधन पर्याप्त है। जो ये मिशन का जो टाइम पीरियड है वो 7 साल का है, तो 7 वर्ष तक चालू रखने के लिए ईंधन पर्याप्त है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु। ठीक है, इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? अभी 1 साल ही पूरा हुआ है और 7 साल इसको रहना है। तो इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु। फाउंडर कौन है? विक्रम साराभाई फाउंडर है। कब ये बना था? इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1969 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। डायरेक्टर कौन है? अभी के शिवन अभी इसके डायरेक्टर हैं। मिशन का ड्यूरेशन क्या है? देखिए 7 साल का ड्यूरेशन है, जो हम लोग पहले बात कर चुके हैं। 2 इंपॉर्टेंट चीज देखिए इसमें से निकल के आता है, 3 इंपॉर्टेंट चीज। लैंडर का नाम क्या है? विक्रम। रोवर का नाम क्या है? प्रज्ञान। कई बार पूछा भी जा चुका है और पूछा भी जाएगा। ठीक है, मिशन स्टार्ट कब हुआ था? 22 जुलाई 2019 को हुआ था। किस रॉकेट से, काफी इंपॉर्टेंट, किस रॉकेट से इसको भेजा गया था? तो GSLV Mark 3 लॉन्च साइट GSLV Mark 3 से इसको भेजा गया था। लॉन्च साइट क्या था? लॉन्च साइट सतीश धवन स्पेस सेंटर सेकेंड लॉन्च पैड से भेजा गया था। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये अपना चंद्रयान 2 है और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। किस देश के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन ने काला सागर क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार की खोज की घोषणा की है? रेसेप
तैयब एर्डोगन ने काला सागर क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार की खोज की घोषणा की है। तो तुर्की के राष्ट्रपति कौन है? रिसेप तैयब एर्डोगन। अभी तुर्की के बारे में कुछ जान लेते हैं। तुर्की का इम्पोर्टेंट हो जाता है, न्यूज में तुर्की है अभी उसका सारा कुछ इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो तुर्की का कैपिटल अंकारा, करेंसी लीरा, लार्जेस्ट सिटी इस्तांबुल, कॉन्स्टिट्यूशनल जो है रिपब्लिक है। अभी प्रेसिडेंट कौन है? रिसेप तैयब एर्डोगन है। और लेजिस्लेचर का नाम क्या है, मतलब असेंबली का संसद का नाम क्या है? ग्रैंड नेशनल असेंबली। पूछता है रेलवे का एग्जाम तो मोस्टली पूछता ही है कि संसद का नाम, तो ग्रैंड नेशनल असेंबली। और अपने बैंक एग्जाम में भी जरूर पूछता है। और इसकी स्थापना मीन्स कब ये आज़ाद हुआ था ऐसा, तो 19 मई 1919 को। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, गुड लक। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी ये चैनल आगे बढ़ पाएगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।